जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमडी क्लासेस में। हम लोगों ने यूपी जीके की प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट किया है, जिसमें आज सेट नंबर 19 करने जा रहे हैं। हम लोग चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट किया गया है, जिसमें आज के चैप्टर का नाम है उत्तर प्रदेश का इतिहास। उत्तर प्रदेश के इतिहास के पार्ट 1 को हम लोगों ने कर लिया है। आज पार्ट 2 करने जा रहे हैं। जो यूपी के सभी एग्ज़ाम हो गए, सभी एग्ज़ाम बीपीओ हुआ, जूनियर असिस्टेंट हुआ, एजीटीए, आरओ, यूपी पीसीएस, सभी के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली सीरीज है ये, जिसमें आज के पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। ठीक है। आज के फर्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे सिपाही था। मंगल पांडे सिपाही था तो मंगल पांडे कहाँ सिपाही था? 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 49वीं नेटिव इन्फेंट्री का या 94वीं नेटिव इन्फेंट्री का। जो मंगल पांडे था वो कौन से 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक था। नेटिव इन्फेंट्री का नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक था। ठीक है। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक था। कहाँ 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से कहाँ पे था? बैरकपुर। कहाँ? बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी। ठीक है। बैरकपुर छावनी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक था मंगल पांडे। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 34वां मतलब बी वाला ऑप्शन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? तो महालवाड़ी प्रणाली कहाँ पे? पहला ऑप्शन बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या मद्रास। तो महालवाड़ी प्रणाली जो था कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। महालवाड़ी प्रणाली उत्तर प्रदेश में लागू की। उत्तर प्रदेश के कहाँ पे? मध्य प्रांत। उधर उत्तर प्रदेश के मध्य प्रांत और पंजाब के क्षेत्र में, और पंजाब के प्रांत आते थे, और पंजाब के कुछ प्रांत आते थे। ठीक है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रांत, पंजाब, ये लगभग जितना भूभाग था महालवाड़ी, जितना भूभाग था उसके 30% भाग पर लागू था। 30% भाग पर लागू था। जितना भूभाग था महालवाड़ी प्रणाली 30% भूभाग पर लागू था। महालवाड़ी प्रणाली किसने लाया था? किसने लाया? हाल्ट मैकेंजी ने। किसने? हाल्ट मैकेंजी ने। ठीक है। हाल्ट मैकेंजी ने। महालवाड़ी प्रणाली किसने लाया था? हाल्ट मैकेंजी ने। उत्तर प्रदेश के मध्य वाले प्रांत या पंजाब वाला क्षेत्र लिया जाता, वहाँ पर लागू था। 30% भूभाग पर लागू था। यह कितने? 30% भूभाग पर लागू था। महाल मतलब गांव होता। महाल मतलब गांव। ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। तो महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित कहाँ पे है? कुशीनगर में, सारनाथ में, बोधगया में और श्रावस्ती में। महापरिनिर्वाण, तो महापरिनिर्वाण जो कुशीनगर में अवस्थित। कहाँ पे? कुशीनगर में। ठीक है। कुशीनगर, यहीं पर कुशीनगर में और है रामभर स्तूप है। कौन सा? रामभर स्तूप। रामभर स्तूप है। और बिड़ला बुद्ध मंदिर भी है। बिड़ला बुद्ध मंदिर भी है। बुद्ध मंदिर भी है। ठीक है। रामभर स्तूप, बिड़ला बुद्ध मंदिर, राम जानकी मंदिर भी है। राम जानकी मंदिर भी है। सब कहाँ है? कुशीनगर में। कौन कौन सा? रामभर स्तूप है, बिड़ला बुद्ध मंदिर है और राम जानकी मंदिर है। कहाँ पे है? कुशीनगर। महापरिनिर्वाण कुशीनगर में अवस्थित है। तो यहाँ पे कुशीनगर में ही बुद्ध की मृत्यु हुई थी। बुद्ध की, इसीलिए यहाँ महापरिनिर्वाण, इस मंदिर जहाँ हुआ था महापरिनिर्वाण बोला जाता है। ठीक है। बुद्ध ने
बुद्ध या बुद्ध के जीवन समाप्ति हुई थी, जीवन समाप्त हुआ था यहाँ पे, कहाँ पे, कुशीनगर में। कुशीनगर में बुद्ध का जीवन समाप्त हुआ था और इसलिए वहाँ उनके जीवन समाप्ति को ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थापित है? ऑप्शन देखते हैं, श्रावस्ती में, बिठूर में, कालपी में और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो महापरिनिर्वाण महर्षि वाल्मीकि आश्रम, तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पे है? बिठूर में। कहाँ पे? बिठूर में। ठीक है, बिठूर में। बिठूर कहाँ पे है? कानपुर में, गंगा नदी किनारे। ठीक है, गंगा नदी किनारे। बिठूर कहाँ पे है? कानपुर में, गंगा नदी किनारे महर्षि वाल्मीकि आश्रम है। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ है? बिठूर में, याद रहेगा। आगे चले। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। 60,000 मुनियों की सभा में, देखिए उससे जो 60,000 मुनियों का, या उसको बोलते हैं 88,000 ऋषियों का तप स्थली भी बोलते हैं, या ऐसे ही 88,000 मुनि का तप स्थली भी बोलते हैं। तप स्थली 88,000 मुनियों का तपस्थली बोलते हैं, या 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। उसी स्थान को देखिए, ऑप्शन देखते हैं, अहिछत, हस्तिनापुर, काम्पिल या नैमिषारण्य। जो ये कौन सा स्थान है? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य कहाँ पे है? सीतापुर में। कहाँ पे? सीतापुर में। सीतापुर में नैमिषारण्य है, जहाँ जिससे ही 88,000 मुनियों का तपस्थली भी बोलते हैं। यहाँ 60,000 मुनियों को महाभारत का पूरा वाचन किया गया था। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। तो कहाँ पे है? सीतापुर, नैमिषारण्य में। आगे चले। देखिए, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ जनपदों में किस एक में स्थित है? तो देखिए, उज्जैन, मथुरा, सीतापुर, जबलपुर। तो अभी बताया नैमिषारण्य कहाँ पे है? सीतापुर में। कहाँ पे? सीतापुर में। तो कौन सा ऑप्शन? सी वाला ऑप्शन। नैमिषारण्य कहाँ पे है? सीतापुर में। इसे 88,000 ऋषियों का तपस्थली भी बोलते हैं। ठीक है, 88,000 ऋषियों का तपस्थली भी बोलते हैं नैमिषारण्य को। आगे चले। देखिए, हम मिलान करने के लिए आ गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए, एक दिया है उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक इमारत दिया है, दूसरा स्थान दिया है। उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक इमारत और स्थान, तो क्या है? एक ऐतिहासिक इमारत है और दूसरा स्थान है। देखिए, पहला क्या है? 84 गुंबद, जामा मस्जिद, बौद्ध स्तूप और कामतगिरी पर्वत। तब आप लोग देखते हैं कौन सा कहाँ पहले, जो आपको पहले लगता हो। तो कामतगिरी पर्वत कहाँ पे है? देखिए, कामतगिरी पर्वत कहाँ? चित्रकूट में। कामतगिरी पर्वत कहाँ पे है? चित्रकूट में। ठीक है, बौद्ध स्तूप अभी बताया था, कुशीनगर। बौद्ध स्तूप कहाँ पे है? कुशीनगर में। ठीक, और जामा मस्जिद जो मुरादाबाद में है। कहाँ पे है? मुरादाबाद में। ठीक, 84 गुंबद कहाँ पे है? जालौन में। 84 गुंबद जालौन में। देखिए, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। 4 3 2 1। किसे सुन लीजिए। 84 गुंबद कहाँ हो गया? जालौन हो गया। जामा मस्जिद मुरादाबाद में, बौद्ध स्तूप कुशीनगर में, कामतगिरी पर्वत चित्रकूट में। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1 सी वाला ऑप्शन। ठीक है,
आगे देखते हैं। इसे मिलान करने के लिए आ गया अगला क्वेश्चन। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, पहला पहला क्या है, स्थान है। दूसरा क्या है, स्मारक है, भगनवा विशेष। ठीक है, तो कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती। तो कौन से स्थान पे क्या है, अब देखते हैं। कौशाम्बी क्या है, घोषिताराम मठ है। कौशाम्बी में क्या है, घोषिताराम मठ है। कौशाम्बी में घोषिताराम मठ है। कुशीनगर अभी रामभर स्तूप बताए थे, रामाभर या रामभर स्तूप कुशीनगर में अभी हम बता रहे थे। सारनाथ में धमेक स्तूप है। सारनाथ में क्या है, धमेक स्तूप है। श्रावस्ती में सहेत महत। श्रावस्ती को सहेत महत के नाम से भी जाना जाता है। तो श्रावस्ती को में सहेत महत है। सारनाथ में धमेक स्तूप है। कुशीनगर में रामभर स्तूप है। कौशाम्बी में घोषिताराम मठ है। ठीक, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला, चौथे का चौथा। 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4 कौन सा ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है। तो अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित हैं। तो अमीर खुसरो के बारे में पूछा तो कहाँ से, ऑप्शन देखते हैं। लखनऊ, पटियाली, फिरोजाबाद या बरेली। तो अमीर खुसरो कहाँ से संबंधित है, ये पटियाली से है। कहाँ से, पटियाली से। ठीक है, अमीर खुसरो कहाँ से हैं, पटियाली से संबंधित है। ठीक है, पटियाली कहाँ पे है, यहाँ समय वर्तमान में कासगंज जिला में। कहाँ पे, कासगंज जिला में। ठीक है, पटियाली कहाँ, पटियाला कहाँ पे है, या पटियाली इसको बोलते हैं, कहाँ पे, कासगंज जिला में। इन्हें ही खड़ी बोली का जनक भी, अमीर खुसरो को ही क्या बोलते हैं, खड़ी बोली का जनक भी बोलते हैं। खड़ी बोली का जनक भी बोलते हैं। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक भी बोलते हैं। और इन्हें ही या तोताई हिंद या तूतीय हिंद भी बोलते हैं। क्या, तूतीय हिंद भी बोलते हैं अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को ही तूतीय हिंद भी बोलते हैं, खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। और कहाँ से हैं, पटियाला कासगंज से हैं। ठीक है, पटियाला कासगंज से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कालपी नगर किस नदी के तट पर है। कालपी नगर किस नदी के तट पर है। ऑप्शन देखते हैं। गंगा नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी या कृष्णा नदी। ठीक है, तो कालपी किस नदी के तट पर है, यह यमुना नदी के तट पर है। किसके, यमुना नदी के तट पर। तो कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, कालपी किस नदी के तट पर है, यमुना नदी के तट पर है। तो एक बात आ जाती है, यूपी में यमुना नदी कितने जिलों में बहती है। यूपी में यमुना नदी जो है 19 जिलों से होकर बहती है। 19 जिलों से होकर बहती है। ठीक है, 19 यूपी में यमुना नदी कितने जिलों से, 19 जिलों से होकर बहती है। लास्ट जिला प्रयागराज में, जहाँ आके गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, लास्ट जिला कौन सा, प्रयागराज, जहाँ गंगा नदी में मिल जाती है। तो 19 जिले कौन कौन से, एक बार सुन लेते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए, लिखते जाइएगा। एक सहारनपुर है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, एक उधर बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर और एक प्रयागराज। ठीक है, याद रहेगा। फिर से सुन लीजिए कौन कौन से हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर और प्रयागराज। तो 19 जिलों से होकर बहती है। तो कालपी किस नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे। ठीक है, आगे चले। 11 नंबर क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम नगर जीवंत नगर है। इसे प्राचीनतम जीवंत नगर बोलते हैं, या प्राचीनतम शहर बोलते हैं। ठीक है, या प्राचीनतम शहर बोलते हैं। ठीक है,
प्राचीनतम जीवंत नगर या प्राचीनतम शहर बोलते हैं? देखिए ऑप्शन देखते हैं, अयोध्या, कन्नौज, इलाहाबाद, वाराणसी। कन्नौज में ठीक है। तो ये जो है वाराणसी को उत्तर प्रदेश का या भारत का, किसी को उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवा शहर बोलते हैं और भारत का विश्व का या प्रथम शहर भी बोलते हैं। ठीक है, इसे प्रथम शहर भी बोलते हैं, याद रहेगा। वाराणसी को प्रथम शहर भी बोलते हैं, प्रथम जीवंत नगर भी बोलते हैं वाराणसी में। इसका पुराना नाम क्या था? पुराना नाम काशी भी बोलते हैं। वाराणसी को काशी भी कहते हैं। पुराना नाम क्या का? अभी भी काशी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। गुप्त काल में टेराकोटा पक्की मिट्टी ईंटों से बना भीतरगांव का मंदिर उत्तर प्रदेश। भीतरगांव का मंदिर जो कहाँ पे है? और पक्की ईंटों से बना हुआ है। तो कहाँ पे? ऑप्शन देखते हैं, चित्रकूट, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी। तो जो भीतरगांव का मंदिर है यह गुप्तकालीन मंदिर है। कैसा है? गुप्त काल में बना हुआ गुप्त कालीन मंदिर है। भीतरगांव का मंदिर गुप्तकालीन मंदिर है। यह कानपुर में है। कहाँ पे? कानपुर में। भीतरगांव का मंदिर कहाँ पे है? कानपुर में गुप्तकालीन मंदिर है। ठीक है, याद रहेगा, गुप्त काल में बना हुआ था। आगे चले। तेरह नंबर क्वेश्चन है, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करा? वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? रानी अहिल्याबाई, हरिश्चंद्र, रानोजी सिंधिया या मोरोपंत पिंगल। तो वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये जो है रानी अहिल्याबाई ने कराया था। किसने कराया था? रानी अहिल्याबाई ने कराया था। ठीक है, कब? रानी अहिल्याबाई ने वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। यह जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जो 12 ज्योतिर्लिंग है भारत में, उसमें से एक है काशी विश्वनाथ मंदिर। ठीक है, कहाँ पे है? गंगा नदी के तट पे। गंगा नदी के तट पर। कहाँ पे? वाराणसी में, याद रहेगा। और कब कराया गया था? 1780 में। कब? 1780 में काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। सोने, इनके मंदिर जाएंगे विश्वनाथ मंदिर, सोने भी जड़े हुए हैं। ठीक है, इन्हीं ने करवाया था, इन्हीं ने जड़वाया था। ठीक है, रानी अहिल्याबाई ने। आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है आज का। देखिए, महर्षि वाल्मीकि आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित है, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के में है। कहाँ पे है? बिठूर में, सीतापुर, वाराणसी या इलाहाबाद। बिठूर को ऐसे लिखते हैं, बिठूर में। तो जो महर्षि वाल्मीकि आश्रम है गंगा नदी के किनारे कानपुर बिठूर में स्थित है। कानपुर बिठूर में स्थित है। बिठूर कहाँ पे है? कानपुर, गंगा नदी के किनारे वाल्मीकि आश्रम। ठीक है, याद रहेगा। सीतापुर में अभी नैमिषारण्य बताए थे, नैमिषारण्य बताए थे। 88,000 ऋषियों का तपस्थली बोले थे। वाराणसी में क्या बता? काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर और इलाहाबाद में अभी बताए थे हम, इलाहाबाद में हो गया नागवासुकी मंदिर, वासुकी मंदिर। ठीक है, इलाहाबाद में नागवासुकी मंदिर है। आगे चले तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ है? बिठूर का, कानपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, दारा शिकोह। जो आगरा का मोती मस्जिद है यह किसके द्वारा करवाया गया था? ये शाहजहां के द्वारा कराया गया। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा कराया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था।
अकबर जो थे कहाँ पे, आगरा मोती मस्जिद का निर्माण किसने कहा? शाहजहां ने। जो आगरा का किला है, आगरा आगरा के किले में करवाया था। कहाँ है? आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कहा? फतेहपुर सीकरी अकबर ने करवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। किसमें? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने? अकबर ने कराया था। ठीक है। औरंगजेब जो था उसको था, जिसको ताजमहल के भद्दी नकल भी बोला जाता है, बीबी का मकबरा। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनाया, मकबरा। ठीक है। तो आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? आगरा के किले में शाहजहां ने। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, फर्रुखाबाद गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करा। मुगल घाट का निर्माण किसने करा था? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर। तो मुगल घाट का निर्माण जो न तो अकबर कराया, तो मुगल घाट का निर्माण जो है इसने कराया था। तो इसमें दिया ऑप्शन अकबर, औरंगजेब, शाहजहां और जहांगीर। तो मुगल घाट का निर्माण कराया था फर्रुख सिय्यर ने कराया था। किसने? फर्रुख सिय्यर ने करवाया था। मुगल घाट का निर्माण किसने किया था? फर्रुख सिय्यर ने कराया था, न कि इसमें थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक है। इस चारों ऑप्शन नहीं। मुगल घाट का निर्माण किसने कराया था? फर्रुख सिय्यर ने। याद रखिएगा, किसने? फर्रुख सिय्यर ने मुगल घाट का निर्माण कराया था। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को, किसने? फर्रुख सिय्यर ने। आगे चले। नृ सिंह, इसको नृ सिंह की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा कहाँ स्थित है? शैलोत्कीर्ण प्रतिमा कहाँ स्थित है? शैलोत्कीर्ण प्रतिमा कहाँ स्थित है? नृ सिंह की शैलोत्कीर्ण प्रतिमा कहाँ स्थित है? चाँदपुर, दुधई, देवगढ़, चंदेरी। तो कहाँ पे स्थित है? दुधई में। कहाँ पे? दुधई में स्थित है। ठीक है। दुधई कहाँ है? ललितपुर जिले में, यूपी के ललितपुर में, ललितपुर में है। ठीक है। दुधई कहाँ है? यूपी के ललितपुर में, जहाँ नृ सिंह की ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा स्थित है। ठीक है, याद रहेगा। देवगढ़ में दशावतार मंदिर है, दशावतार मंदिर है, तो सबको मालूम है, देवगढ़ में दशावतार मंदिर है। आगे चलते हैं। कुशीनगर बौद्धियों के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ गौतम बुद्ध परिनिर्वाण, मतलब जहाँ गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी वहाँ परिनिर्वाण बोला जाता है मृत्यु। तो इस किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पैदा हुए थे नहीं, ये ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, ये भी गलत है। ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। पहला उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने? सारनाथ में, न कि कुशीनगर। ठीक है। यहाँ मरे थे, तो ये वाला ऑप्शन, जो यहाँ जो गौतम बुद्ध थे यहाँ मरे थे, इसीलिए यहाँ परिनिर्वाण बोला जाता है, इनकी मृत्यु को परिनिर्वाण बोला जाता है, यहाँ पे स्थित है। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति का तो यहाँ किए नहीं थे। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे। पैदा लुम्बिनी में हुए थे, लुम्बिनी में पैदा हुए थे। ठीक है, लुम्बिनी में पैदा हुए थे। तो इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोला जाता है। क्या है? महापरिनिर्वाण बोला जाता है। ठीक है, महापरिनिर्वाण। और प्रथम उपदेश को क्या? धर्मचक्र परिवर्तन बोले थे, धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, धर्मचक्र परिवर्तन। प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन बोलते हैं। महापरिनिर्वाण इनकी मृत्यु को बोलते हैं। और महाभिनिष्क्रमण घर छोड़ने को ही महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। किसको? घर छोड़ने को महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। ठीक है, तीनों बात याद रहेगी। महाभिनिष्क्रमण पूछेगा, घर छोड़ने को कहा जाता है, महापरिनिर्वाण इनकी मृत्यु को कहा जाता है, और धर्मचक्र प्रथम उपदेश को कहा जाता है। ठीक है,
याद रहेगा। तो कुशीनगर किसके लिए प्रसिद्ध, गौतम बुद्ध के लिए, यहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। आगे चले, फिर से आए। कुशीनगर बौद्धों का एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। यहाँ से बौद्धों का लोकप्रिय पर्यटक स्थल, यहाँ से हिरन का उद्यान है, मूलगंध कुटी विहार है, तिब्बती मंदिर है, रामभर स्तूप। रामभर स्तूप कहाँ पे है? कुशीनगर में। हम बताएं रामभर स्तूप कुशीनगर में है, ठीक, इसीलिए प्रसिद्ध है। कौन सा? 19 नंबर रामभर स्तूप, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। रामभर, यहाँ पे और क्या क्या बताए थे हम? रामभर स्तूप के बाद बिरला बौद्ध मंदिर भी बताए थे। ये क्या बताए थे? बिरला बौद्ध मंदिर बताए थे। रामभर स्तूप के साथ बिरला बौद्ध मंदिर बताए थे। और क्या बताए थे यहाँ पे? एक और था, राम जानकी मंदिर भी बताए थे। राम जानकी मंदिर, राम जानकी मंदिर है, बिरला बौद्ध स्तूप, रामभर स्तूप, राम जानकी मंदिर, ठीक, ये सब कहाँ पे है? कुशीनगर में, ठीक है। आगे चले, बड़ा इमाम बाड़ा स्मारक कहाँ स्थित? बड़ा इमाम बाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? तो बड़ा इमाम बाड़ा जो ऑप्शन लखनऊ, वाराणसी, कानपुर या प्रयागराज। तो बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पे है? लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ। इससे ही भूल भुलैया भी कहते हैं, इससे ही बड़ा इमाम बाड़ा को ही भूल भुलैया कहते हैं, ठीक है, बड़ा इमाम बाड़ा को ही भूल भुलैया कहते हैं, ठीक है। किसने निर्माण किसने कराया था? आसफ उद्दौला ने। किसने? आसफ उद्दौला ने। किसने? उद्दौला। बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण किसने करवाया था? आसफ उद्दौला ने। इसे ही भूल भुलैया कहते हैं, लखनऊ में स्थित है, ठीक है, इस लखनऊ में स्थित है। कब? 1784 में, 1784 में निर्माण करवाया था। बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण 1784 में आसफ उद्दौला ने कहा था। इसे ही भूल भुलैया भी कहते हैं और लखनऊ में स्थित है। सभी बात याद है, ठीक। आगे चले, देखिए, घोषिताराम, घोषिताराम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे स्थित। घोषिताराम कहाँ? जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके हुए थे। तो घोषिताराम अभी एक मिलान वाले में आया था घोषिताराम, तो राजगीर में नहीं, चंपा में नहीं, श्रावस्ती में नहीं, तो कौशाम्बी में। घोषिताराम कहाँ पे है? कौशाम्बी में, जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके हुए थे। घोषिताराम कहाँ पे है? कौशाम्बी। देखिए, कौशाम्बी में जैन और बौद्ध धर्म का तीर्थस्थली भी बोला जाता है। जैन और बौद्ध धर्म दोनों का तीर्थस्थल भी बोला जाता है, ठीक है। कौशाम्बी को ही जैन और बौद्ध धर्म का तीर्थस्थल भी बोला जाता है, ठीक है। घोषिताराम कहाँ पे? कौशाम्बी में। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर, रामपुर, गाजियाबाद व वाराणसी। तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में, ठीक है। वाराणसी में कहाँ? वाराणसी में कहाँ? लमही नामक गांव में। कहाँ? लमही में। वाराणसी के लमही में मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था। वाराणसी के लमही में। कब हुआ था? 1880 में। 1880 में लमही नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। उनके उपन्यास कुछ हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे है कर्मभूमि गोदान हो गया, कर्मभूमि हो गया, रंगभूमि हो गया, सेवा सदन हो गया, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, और एक हो गया प्रेमाश्रय, प्रेमाश्रय, प्रेमाश्रम। ऐसे बहुत से कृतियाँ मुंशी प्रेमचंद की जो बहुत फेमस है, ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद जन्म कहाँ हुआ था? लमही नामक ग्राम में, वाराणसी में।
आगे चलते हैं। 23 नंबर है भव्य जैन स्तूप। भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया, जो कि है कहाँ स्थित है? भव्य जैन स्तूप कहाँ? जो कंकाली टीला के पास खोद के निकाला गया था। तो कहाँ पे है? वाराणसी, देवरिया, मथुरा या कौशाम्बी। तो जो भव्य जैन स्तूप है जो कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला था, यह मथुरा में है। कहाँ पे? मथुरा में है। कहाँ पे है? मथुरा में। तो कौन सा ऑप्शन? सी वाला ऑप्शन। ठीक है, आगे चले। 24 नंबर क्वेश्चन। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम, इसको शेख सलीम नहीं होता, सलीम होता है। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है? ठीक है, चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है? ऑप्शन देखते हैं, कन्नौज, जौनपुर, फतेहपुर सीकरी और बाराबंकी। तो कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का दरगाह जो है फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी कहाँ पे? आगरा के समीप स्थित है। तो वहाँ पे शेख सलीम चिश्ती का दरगाह है। अब फतेहपुर सीकरी में क्या क्या है? देखिए, यहाँ बुलंद दरवाज़ा और पंचमहल भी है। ये सब दोनों जो है अकबर ने बनवाया था। किसने? अकबर ने बनवाया था। पंचमहल और बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में किसने बनवाया था? अकबर ने। ये दोनों बात याद रखिए, बहुत बार पूछता है। बुलंद दरवाज़ा और फतेहपुर शहर को भी अकबर ने ही बसाया था। फतेहपुर शहर को भी अकबर ने बसाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। यहाँ पे बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, ये भी अकबर ने ही जो है बनवाया था। और शेख सलीम चिश्ती का दरगाह भी फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, आगे चले। 25 नंबर क्वेश्चन है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को कहा गया। मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान? पांचाल, अंग, सूरसेन या मत्स्य। जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में था, उसमें 16 महाजनपद होते थे। 16 महाजनपद पूरे भारत में 16 महाजनपद होते थे। यूपी में कितने थे? 8 थे। उनमें से जो 6वीं शताब्दी सब मथुरा को सूरसेन बोला जाता था। क्या? सूरसेन जनपद था। मथुरा की राजधानी क्या थी? सूरसेन। ठीक है, क्या? सूरसेन जनपद बोला। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। और मत्स्य जो है यहाँ अपने राजस्थान में है। कहाँ? यूपी का नहीं है, मत्स्य राजस्थान। इसका राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। विराटनगर, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। अंग की जो राजधानी थी ये चंपा थी। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी। 16 महाजनपदों में से हैं ये सब। ठीक है, अंग की राजधानी चंपा थी। पांचाल की राजधानी जो थी, पांचाल का अहिछत्र थी। क्या थी? अहिछत्र। ठीक है, अहिछत्र थी। पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी, याद रखेगा। तो 16 महाजनपद थे, जिसमें से 8 यूपी में रहते थे। तो इसमें से पूछा है कि मथुरा को क्या बोला जाता? सूरसेन बोला जाता। अंग की राजधानी चंपा थी, पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी और मत्स्य की विराटनगर थी। याद रहेगा, आगे चले। 26 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक। हिंदुस्तान समाचार पत्र, इसके संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी या मदन मोहन मालवीय या भारतेंदु हरिश्चंद्र। जो ये था दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक थे मदन मोहन मालवीय थे। मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, कब प्रकाशित हुआ था? 1887 में। 1887 में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, मदन मोहन मालवीय थे इसके। ठीक है, आगे चले। ठीक, आज लगभग 26 क्वेश्चन थे। इसी तरह डेली हम इसके एक दो पार्ट और हो सकते हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास में। जितने क्वेश्चन बन सकते उतने सारे क्वेश्चन हम ला रहे हैं, प्रीवियस ईयर से उठा के सारे क्वेश्चन को ला रहे हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।